बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 1 अप्रैल 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रमज़ान मुबारक में हरमैन शरीफैन में 122 मिलियन ज़ायरीन की आमद हुई। हरमैन शरीफैन की जनरल अथॉरिटी ने कहा, रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी के मुताबिक 2025 में 122 मिलियन से ज़ायद उम्रा ज़ायरीन और नमाजी हरम शरीफ में आए। अथॉरिटी के ट्विटर अकाउंट के मुताबिक हरमैन शरीफैन जनरल अथॉरिटी ने बताया कि आने वाले कुल ज़ायरीन की तादाद 12,22,86,712 रही। रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान में उम्रा करने वालों की तादाद 1,65,58,241 रही है। उम्रा ज़ायरीन को तमाम तरह की जो सहूलियात हैं वो फराहम की गई हैं। इसी तरह मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा में नमाज के लिए आने वालों की तादाद 7,55,73,928 थी। मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में नमाज की अदायगी के लिए आने वालों की तादाद 3,51,54,543 रिकॉर्ड की गई। वाज़ रहे हरमैन शरीफैन जनरल अथॉरिटी रेड सेंसस पर मबनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। सऊदी अरब भर में ईद के प्रोग्राम जारी, शहरियों और गैर मुल्कियों की भरपूर शिरकत। अल-दरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ईद उल फितर 2025 के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया था, जिसका मकसद लोगों में खुशी और मसरत का माहौल पैदा करना था। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक अखबार 24 आजल और सबक न्यूज़ के मुताबिक अल-दरिया में इस साल ईद तकरीबात 3 दिन तक जारी हैं, जिनमें बच्चों के खेल, अरबी खताती और दीगर प्रोग्राम भी रखे गए। और इसके अलावा जो है ताइफ में ईद तकरीबात का अहतमाम ताइफ में स्पिरिटी ने किया था। उनमें फायर वर्क्स और इसी तरह के दीगर प्रोग्राम पेश किए गए। इसके अलावा जगह जगह फूड स्टॉल भी लगाए गए थे, जिसमें शहरियों और गैर मुल्कियों ने भरपूर शिरकत की। फायर वर्क्स के प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। जुबैल इंडस्ट्रियल सिटी में शहरियों और गैर मुल्कियों ने समुद्री सफ़र जो है उसका लुत्फ़ उठाया और ईद की छुट्टियों को भरपूर तरीके से एंजॉय किया। लोगों ने समुद्री सफ़र के अलावा माहीगीरी का शौक़ भी पूरा किया। ये इलाका क्रूज़ के शौकीन लोगों के लिए एक मकबूल रास्ता है। अल-कसीम में लोगों ने लोक फ़नून की तकरीबात ईद के दिन पेश की गई, जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की। इसी तरह इस साल ईद उल फितर पर अबहा के हेरिटेज विलेज में ईद अल-बस्ता के उन्वान से तकरीबात और प्रोग्राम्स किए गए, जो कि 4 दिन तक जारी रहेंगे। इसके तहत असीर के इलाके में रवायती रक्स और सकाफती विरसे की अक्कासी की जाएगी। इसके अलावा मौसीकी के भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए जा रहे हैं। बच्चों के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रखे गए हैं। उन प्रोग्रामों में बच्चों और ख़वातीन और हज़रात की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। हरमैन शरीफैन में रमज़ान ऑपरेशनल प्लान कामयाब रहा। नेशनल वाटर कंपनी सऊदी अरब में नेशनल वाटर कंपनी ने हरमैन शरीफैन में अपने रमज़ान ऑपरेशनल प्लान की कामयाबी का ऐलान किया है। SPA के मुताबिक नेशनल वाटर कंपनी ने कहा, इस साल रमज़ान में हरमैन शरीफैन में पानी की फराहमी और इंतज़ाम के लिए ऑपरेशनल और तकनीकी मनसूबा कामयाब रहा। नेशनल वाटर कंपनी का कहना है कि हरम में 39.4 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज़्यादा पानी फराहम किया गया। उनमें मक्का मुकर्रमा में 21.2 मिलियन मुकाम मीटर और मदीना मुनव्वरा में 18.2 मिलियन मुकाम मीटर पानी फराहम किया गया। कंपनी ने बताया कि मोहल्लों में पानी के नेटवर्क के जरिए पानी के पंपिंग के औकात 21 घंटे रोज़ाना तक पहुँच गए, जबकि हरमैन शरीफैन में मुसलसल 24 घंटे पानी की फराहमी जारी रही। कंपनी का कहना है कि ऑपरेशनल प्लान में 5.1 मिलियन मुकाम मीटर पानी की स्टोरेज का इंतजाम किया गया था, जिसमें मक्का मुकर्रमा में 2.6 मिलियन मुकाम मीटर और मदीना मुनव्वरा में 2.48 मुकाम मीटर पानी स्टोरेज किया गया था। वाटर कंपनी का कहना था कि हरमैन में ज़ायरीन को फराहम किए जाने वाले पानी के लेबॉर्ट्री टेस्ट भी वक्तन फ़वक्तन किए जाते रहे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि फ़राहम किया जाने वाला पानी बेहतरीन है। और उसके लिए 49,900 से ज़्यादा लेबॉर्ट्री टेस्ट भी किए गए। उनमें 27,000 से ज़्यादा मक्का मुकर्रमा में, जबकि मदीना मुनव्वरा में 22,900 से ज़्यादा लेबॉर्ट्री टेस्ट किए गए थे। लेबर ऑफिस की मुदाखलत पर खदामा को 7 साल के हकूक़ मिल गए। लेबर ऑफिस की मुदाखलत से रियाद में मुकीम श्रीलंकन खादमा को पिछले 7 सालों के हकूक़ और वाजबात मिल के श्रीलंकन कौंसलेट की मदद से खदामा ने अपने कफील के खिलाफ लेबर ऑफिस में दरख्वास्त दी थी। खदामा का कहना था उसे 7 साल से ना तो तनख्वाह दी गई, ना ही किसी किस्म के वाजबात अदा किए गए। रीजनल लेबर ऑफिस के मुताबिक श्रीलंकन सफारत खाने के तवस्सुत से खदामा ने दरख्वास्त भेजी, जिसमें कहा गया था कि उसके कफील की जानब से ना तो उसे तनख्वाह दी जाती है, ना ही दीगर वाजबात अदा किए जाते हैं। खदामा की दरख्वास्त मौसूल होते ही एक वाक़े के बारे में तहकीकात की गई।
खदामा का दावा दुरुस्त साबित होने पर उसके कफील को लेबर ऑफिस तलब करके उसके खदामा की 7 सालों की तनख्वाह वसूल की गई और वजारत मेहनत की जानब से कारकुनों के वाजबात की अदायगी को बरवक्त बनाने के लिए फौरी कार्रवाई की जाती है। ऐसे कारकुन जिनकी तनख्वाहें और दीगर हकूक की अदम अदायगी की शिकायत हो तो उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर सबूतों के साथ लेबर ऑफिस से रजू करें, जहाँ उनके साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। सऊदी अरब में वजारत मेहनत और समाजी बहबूद आबादी की जानब से सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्कियों के हकूक और वाजबात की बरवक्त फराहमी के हवाले से जामे कवानीन बनाए गए हैं जिन पर अमल करना लाजमी है। वाज़ेह रहे कि मेहनत के तहत कानून मेहनत जो है उसके कफील के लिए लाजमी है कि वो अपने कारकुनों को तनख्वाह बैंक अकाउंट के ज़रिए करें। बैंक अकाउंट में तनख्वाहों की अदायगी कारकुनों के मफाद में है, क्योंकि ये एक ऐसा सबूत होता है जिसे आप अदालत में चैलेंज कर सकते हैं। इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन का कहना है कि गैर मुल्की कारकुन किसी भी हालत में सादा कागज़ पर ना तो दस्तखत करें ना ही अंगूठा लगाएं। ऐसा करना उनके लिए मुस्तकबिल में नुकसानदेह साबित हो सकता है। मुआहिदा मुलाजमत के हवाले से माहिरीन का कहना है कि गैर मुल्की कारकुनों को सालाना बुनियाद पर मुआहिदा मुलाजमत तजदीद करना लाजमी होता है। इकामा में तारीख पैदाइश कैसे दुरुस्त करवाई जाए। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामा और इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं जिनमें इकामा, इजरा, तजदीद, एग्जिट 20, फाइनल एग्जिट वगैरह शामिल हैं, महकमा इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात की निगरानी आते हैं। सऊदी वज़ारत दाखिला के ज़ैली इदारे जवाज़ात दफातर सऊदी अरब के तमाम रीजन्स और शहरों में कायम हैं, जबकि तारकीन के मामलात की बरवक्त अंजाम दही के लिए डिजिटल ज़राए की सहूलत भी मौजूद है। एक शख्स ने इकामे के हवाले से दरियाफ्त किया, इकामे में तारीख पैदाइश कैसे तब्दील कराई जाए। पाकिस्तान से अदालत के जरिए तारीख पैदाइश दुरुस्त कराने के बाद पासपोर्ट में भी दुरुस्त करवानी है, अब इकामा में कैसे चेंज करवाई जाए। जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के इकामा कार्ड और दीगर मामलात के लिए कारकुनों की कंपनी या कफील को जवाज़ात के दफ्तर से रजू करने की इजाज़त है। अगर किसी कारकुन की जानब से अपने इकामे में मालूमात में दुरुस्ती कराना हो तो उसके लिए कारकुन के कफील को चाहिए कि वह अपने अबशर या मुकीम पोर्टल के जरिए अपने शहर के करीब तरीन जवाज़ात के ऑफिस से अपॉइंटमेंट ले। उसके बाद मुकर्ररा वक्त पर जवाज़ात के दफ्तर में जाकर वहाँ कारकुन के असल पासपोर्ट और जिसमें तारीख पैदाइश दुरुस्त कराई गई हो पेश करें। इकामे में मालूमात दुरुस्त कराने के लिए मखसूस फॉर्म भी पुर किया जाना लाजमी है, जिसके साथ पासपोर्ट और इकामा की कॉपी और जवाज़ात से हासिल की गई अपॉइंटमेंट का प्रिंट भी लगाया जाए। ख्याल रहे ऐसे कारकुन जो अपनी फैमिली के साथ सऊदी अरब में मुकीम हैं, वो अपनी फैमिली में से किसी के इकामा कार्ड में मालूमात की दुरुस्ती करना चाहते हैं तो उन्हें इस बात की इजाज़त है कि वो डायरेक्ट जवाज़ात से खुद रजू करें, ताहम उसके लिए भी अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी होगा, जबकि दीगर कागजात वही होंगे जिनका पहले जिक्र किया है। इकामा कार्ड में दुरुस्ती कराने के बाद जवाज़ात के अहलकार दूसरा कार्ड प्रिंट कर देते हैं, जिसमें तारीख का जायज़ा लेने के बाद दुरुस्त होने की यकीन दहानी कर ली जाए। क्या इकामा एक्सपायर होने पर जो है वो खरूज नहाई लग सकता है। और सऊदी अरब में एक जो रहने वाले भाई हैं उन्होंने सवाल किया है कि क्या जो है गैर मुल्की का इकामा एक्सपायर हो तो खरूज नहाई लग सकता है। सवाल का जवाब देते हुए जवाज़ात का कहना था, गैर मुल्की कारकुन के खरूज नहाई पर जाने के लिए लाजमी है कि इकामा वैलिड हो। इकामा एक्सपायर होने की सूरत में खरूज नहाई नहीं लगता है। वाज़ेह रहे खरूज नहाई लगने के बाद 60 दिन का वक्त होता है, जिसमें गैर मुल्की कारकुन का क़याम सऊदी अरब में कानूनी होता है। उसके अंदर अंदर उसको सऊदी अरब से निकलना होता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।